नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर 12। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक शॉर्ट नोट आपकी बुक के अंदर दे रखा है कि ये क्या होता है। ये इसलिए है क्योंकि मोनोपोली से ये कनेक्टेड है। मोनोपोली के अंदर जबकि हम जानते हैं कि एक ही सेलर होता है और वो ही अपनी इच्छा के अनुसार प्राइस डिटर्मिनेशन कर सकता है। अगर वो चाहता है कि हाई प्राइस वो फिक्स करता है तो उसे कम क्वांटिटी सेल करके उसको प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट वो गेन करता है। और अगर वो चाहता है कि उसको ज्यादा क्वांटिटी सेल करनी है तो उसको अपनी प्राइस को लो करना पड़ता है। लेकिन एक मोनोपोली जो होता है वो अलग अलग कीमत विभेद का मतलब है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जब एक मोनोपोली वो क्या करता है, अलग अलग क्वांटिटी, सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट उसका बिल्कुल एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग कीमत पर वो सेल करता है। और यहां तक कि इतना कीमतों में अंतर आ जाता है कि जो उसकी मार्जिनल कॉस्ट है उससे बहुत ज्यादा भिन्नता उसके अंदर देखने को हमें मिलती है। यानी मार्जिनल कॉस्ट से बहुत ज्यादा वो हाई प्राइस पर भी वो ले लेता है अपने उपभोक्ताओं से। तो यहाँ पर कीमत विभेद का मतलब सिर्फ आप इतना समझ लें कि एक जो मोनोपोली है, एक जो सेलर है, वो अपनी एक ही चीज के अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे वसूल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, एक स्पेशलिस्ट है, या उसको हम यूं मान लीजिए एक सर्जन है। सर्जन उसमें अपने आप में वो स्पेशलिस्ट हो गया। तो वो क्या कर रहा है, एक जो अच्छा पैसे वाला पेशेंट आ रहा है उससे वो ज्यादा वसूल कर रहा है, और जो बिल्कुल गरीब आ रहा है उसको वो फ्री सर्विस भी प्रोवाइड करा रहा है ना। अब यहाँ पर उसका कौन सा ये वाला एटीट्यूड आ रहा है, वो मोनोपोली एटीट्यूड आ रहा है कि उसकी इच्छा है कि वो अपने जो कस्टमर हैं, जो उसको लगता है कि अगर ये इनकी जो इनकम लेवल लो है उनसे वो कम ले रहा है, या फिर जो बिल्कुल गरीब हैं उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज कर रहा है, और जो उसके अच्छे पैसे वाले लोग हैं, रिच फैमिली से को बिलोंग करते हैं, वो उनसे वो ज्यादा फीस लेता है। तो ये वाला जो एटीट्यूड है वो आपका होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये एक डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर दे रखी है, उसको आप इसको लर्न कर लेंगे, यही उसकी डेफिनेशन है। इसके बाद हमारा सेकंड नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है? अपूर्ण प्रतियोगिता। हमने पहले इससे पहले वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। दो तरह की प्रतियोगिता हो गई, एक पूर्ण प्रतियोगिता हो गई, एक अपूर्ण प्रतियोगिता हो गई, और बीच में हो गई मोनोपोली, है ना। तो मोनोपोली हम डिस्कस कर चुके हैं, परफेक्ट कंपटीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब टुडे वी डिस्कस अबाउट इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता को हम तीन तरह से समझते हैं। पहला है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता ना, इसके अंदर क्या होता है कि एक फर्म ये जो कंडीशन है एकाधिकारात्मक, ये मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों के बीच की सिचुएशन है। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की सिचुएशन होती है, वो होती है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। यानी कि इस कंपटीशन के अंदर, इस मार्केट के अंदर दोनों तरह, मोनोपोली की भी कैरेक्टरिस्टिक, मोनोपोली के फीचर्स भी इसमें मिलते हैं और परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स भी इसके अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका साबुन का मार्केट है ना, सोप मार्केट है। आप बाथ सोप ले लीजिए, नहाने का साबुन ले लीजिए। अब नहाने का साबुन अगर कई सारी कंपनीज उसको बना रही हैं, तो कई सारी कंपनीज बना रही हैं, बना तो सब नहाने का साबुन ही रही हैं, तो प्रोडक्ट एक हो गया नहाने का साबुन। यहाँ पर इनकी सिमिलैरिटी हो गई, तो ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह रिएक्ट करता है। और चूंकि हर एक का अपना ट्रेडमार्क है, हर एक का अपना सिंबल है, अपनी पैकिंग है, अपना कलर है, अपना फ्रेग्रेंस है, सब कुछ अलग अलग है, तो वहां पर वो क्या हो गया, मोनोपोली की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। अपने मार्क के अंदर, अपनी ट्रेडमार्क जो उनका है उसके अंदर वो मोनोपोली है, और जो एक प्रोडक्ट है उसके अंदर वो क्या हो गए, परफेक्ट कंपटीशन की तरह रिएक्ट करने। तो ये जो मार्केट है, इस तरह का मार्केट हमारा क्या कहलाता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहलाता है। इसके अलावा दूसरा आता है ओलिगोपोली और तीसरा है डिओपोली। ओलिगोपोली और डिओपोली पर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इसके अंदर फर्स्ट फीचर हमारा आता है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। इसके अंदर बहुत सारे, जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो अनलिमिटेड, बहुत असंख्य होती है ना, मोर देन लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा फर्म्स होती हैं।
लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, इसमें परफेक्ट कंपटीशन से कम होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फर्म्स इसके अंदर होती हैं। और इसके जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो तो ज्यादा होते ही हैं, लेकिन बायर्स भी इनके ज्यादा होते हैं। और हर प्रोडक्ट के अलग अपने बायर्स होते हैं, है ना। जो क्रेता होते हैं वो हर प्रोडक्ट के, जैसे मान लीजिए कोई लक्स साबुन को यूज करता है तो लक्स के जो कस्टमर है वो अलग होंगे। और अदर जो, अगर मान लीजिए आप गोदरेज का यूज कर रहे हैं या कोई और ये पर्ल्स का यूज कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो हर एक के अपने अपने कस्टमर्स अलग होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो इसकी नेक्स्ट इसका फीचर है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया ये वस्तु विभेदीकृत, है ना। ये क्या करते हैं कि अपनी वस्तु को दूसरे से बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं। होता है, मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन की तरह रिएक्ट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन की तरह क्या, जैसे बाथ सोप की हम बात कर रहे हैं, तो बाथ सोप सभी कंपनीज तैयार कर रही हैं अपने अपने मार्क की, लेकिन जैसे गोदरेज वाला अगर अपना तैयार, तो वो कहेगा कि मेरा सोप ज्यादा अच्छा है। और अगर आप डव का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बता रहा है कि मेरा सोप क्रीमी सोप है, इससे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, है ना। और आप पियर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पियर्स वाला अलग अपनी क्वालिटी बता रहा है कि मेरा सोप सबसे ज्यादा अच्छा है। हर एक प्रोडक्ट अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूसरे से उसको डिफरेंशिएट करता है, अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसका है काम एक ही, लेकिन उससे अलग दिखाने की वो कोशिश की जा रही है। ये कोशिश किस तरह से की जाती है? कलर, पैकिंग और फ्रेग्रेंस के आधार पर भी की जा सकती है, या फिर ट्रेडमार्क के आधार पर भी कई बार कर लेते हैं। गवर्नमेंट से कुछ परमिशंस ले लेते हैं और वो उस तरह से अपना ट्रेडमार्क ही लगाते हैं, या फिर अपनी जो पब्लिसिटी जिस तरह से करते हैं। कुछ जो कंपनीज हैं वो अपनी पब्लिसिटी, अपने जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो ये जो कंपनीज हैं, जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ये अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है अदर प्रोडक्ट से के थ्रू, है ना। तो दो जो हमने फीचर्स हैं, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। पहला हमारा हो गया लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, इसके अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं। और जैसा मार्केट क्या हो गया आपका, हर चीज का मार्केट है और उसके अंदर बहुत सारी ढेर सारी फर्म्स है ना। चाहे आप कपड़ों का मार्केट देख लीजिए, या फिर आप किसी भी मशीनरी आइटम को देख लीजिए, कई सारी कंपनीज हैं, लेकिन हर कंपनी क्या कर रही है, अपने अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेटर दिखाने की कोशिश कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।